हेलो। आज बात करेंगे सक्सेशन, जो एक बहुत ही चर्चित और हाईली रेटेड सीरीज़ है उसके बारे में। पहले ये जो सीरीज़ थी इसको देखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब से जियो सिनेमा ने HBO के साथ एक अपना करार किया है तो उनकी सारी बड़ी बड़ी सीरीज़ जो है वो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। हम बहुत सी ऐसी सीरीज़ जो कि काफ़ी हाईली रेटेड है और जिनका इंटरनेशनल ऑडियंस ने काफ़ी मज़ा उठाया है, हम उन सब सीरीज़ को आपके सामने यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं शुड यू वॉच और नॉट। तो जी चलिए, आज हम सक्सेशन के सीज़न 1 को रिव्यू करेंगे। तो जी, सक्सेशन का जो पहला सीज़न है ये एक गहरी और दिलचस्प कहानी है जो कि सत्ता, धन और एक बड़े मीडिया साम्राज्य के भीतर की जो पारिवारिक जो जटिलताएं हैं उस पर आधारित है। ये शो रॉय परिवार की कहानी बताता है, जिसमें एक लोगन रॉय के नाम से जो आदमी है वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है और इस कंपनी का मालिक है। जो कंपनी है उसका नाम है वेस्टर रायको, और इस पर जो है पूरा नियंत्रण अपना बनाए रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। जबकि उसके 4 जो बच्चे हैं, कैंडल, रोमन, शिव और कॉर्नर, ये जो 4 बच्चे हैं उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस शो के जो निर्माता हैं जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने इससे बहुत ही, जिसे कहते हैं, शानदार तरीके से बनाया है। उनकी जो सीरीज़ है उसमें उसने लिखा भी है और साथ साथ इसका निर्देशन भी किया है और दोनों टॉप नॉच हैं। तो जी, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कहानी के बारे में। कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी की जो शुरुआत है इस सीज़न में वो लोगन रॉय के 80वें बर्थडे यानी कि 80th बर्थडे पे स्टार्ट होती है। लोगन रॉय जो है एक बहुत ही ताकतवर और कड़वे स्वभाव का आदमी है जो अपनी कंपनी वेस्टर रायको को जो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया समूह में एक बनाने के कामयाब हो चुका है। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और उसकी जो सेहत है वो बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी वो इस कंपनी पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। यह बात जो है उसके बच्चों को परेशान करती है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी रूप में कंपनी पर अपना नियंत्रण पाना चाहते हैं। अब जी, कैंडल जो है वो उसका दूसरा बेटा है, वो लोगन के उत्तराधिकारी के रूप में दावा रखता है और ऐसा वो चाहता भी है कि उसको मिले। वह बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन अपने पिता की जो छाया है उसमें रह कर के ही वो असुरक्षित सा महसूस करता है। कैंडल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अपने पिता का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहना, और उसकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें बड़ी उथल पुथल आई हुई है। उसका जो पूरा एक ड्रग्स के साथ एक उसका इतिहास रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैंडल जो है वो अपने पिता के खिलाफ ही एक बड़ा कदम उठाने पे जो है वो आमादा हो जाता है, लेकिन अंत में उसको उसमें एक बहुत बड़ी हार मिलती है और उसका जो बाप है यानी कि लोगन, वो उसको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बेइज्जत भी करता है इस बारे में लेकर के। रोमन जो है वो उसका सबसे छोटा बेटा है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, बहुत ही मजाकिया है और लापरवाह टाइप का कैरेक्टर आपको नज़र आता है। वह किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता, खास करके पारिवारिक काम को, जो उसका व्यवसाय है, मीडिया जो पूरा एक इंडस्ट्री एक मान लीजिए वो चलाते हैं, उसको वो ध्यान से लेता ही नहीं है। लेकिन उसका जो व्यवहार है उसके पीछे एक गहरी असुरक्षा की जो भावना है वो छुपी हुई है। और रोमन की जो यात्रा है ना, इस सीज़न में वो दिखाती है कि वो अंदर से कितना ज़्यादा असुरक्षित है और वह अपने पिता की स्वीकृति पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कर्व है जो कि इस पर्टिकुलर सीज़न में आता है। अब इस परिवार में 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। जो लड़की है उसका नाम शिव है, वो परिवार की इकलौती बेटी है। शुरुआत में जो है पारिवारिक व्यवसाय से वो दूर रहती है और राजनीतिक में काम करती है वो, लेकिन धीरे धीरे उसे ये महसूस हो जाता है कि राजनीति में भी उतनी ही परेशानियाँ, उतनी ही कठोरता है जितनी परिवार के बिजनेस में है और परिवार के अंदर भी है। शिव को ये लगने लगता है कि शायद उसमें भी जो कंपनी है वेस्टर रायको, उसमें अपनी जगह उसको बनानी चाहिए। शिव का अपने पिता के साथ रिश्ता बड़ा ही जटिल है। वह अपने पिता की चहेती तो है, लेकिन वह उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा भी है। वो नज़र भी आता है इस सीज़न के अंदर कि वो एक तरह से अपने बाप के लिए, बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ा खतरा भी बन जाती है। अब जो एक चौथा जो उनका बेटा है, वो सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम है कॉर्नर।
वो परिवार का व्यवसाय से सबसे ज़्यादा दूर है। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और उसे किसी भी चीज़ की ज़्यादा परवाह ही नहीं है। कॉनर का जो किरदार है वह यह दिखाता है कि कैसे जो होती है एक अपार संपत्ति और जिसे कहते हैं एक विशेष अधिकार जो आपको मिल जाता है, वो आपको वास्तविकता से, रियलिटी से कितना दूर कर देता है। उसका जीवन जो है उन लोगों की एक झलक दिखाता है जो कि इतने अमीर हैं कि वो दुनिया की परेशानियों से ही पूरी तरह कटे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो भी, एक तरह से डार्क कॉमेडी की तरफ वो कैरेक्टर हमें ले जाता है। अब जी जो मेन पॉइंट है इस सीरीज़ का और जो परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं, अब थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सक्सेशन जो है उसका एक मुख्य आकर्षण जो है वो रॉय परिवार की जो अंदर के जो रिश्ते हैं उनकी जटिलता है। लोगन के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ ना केवल एक तरह की रेस में लगे हुए हैं, बल्कि वो अपने बाप की यानी कि लोगन की स्वीकृति पाने के में भी वो संघर्ष कर रहे हैं कि बाप जो है उनको एक तरह से स्वीकृति अपनी दे दे। ये शो में दिखाता है कि किस तरह परिवार के अंदर जो है सत्ता की होड़ रिश्तों को बिल्कुल जहरीला बना देती है। ठीक है जी। जो लोगन रॉय है उसका जो किरदार है वो इस बात का उदाहरण है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता और नियंत्रण की लालसा जो है एक व्यक्ति को अपने परिवार से अलग कर देती है। लोगन अपने बच्चों को अपने अनुसार चलाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर देता है और उनके बीच में दूरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगन का जो चरित्र है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो कि अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन अपनी मानवीयता को उसने खो दिया है, अपने परिवार से वो बिल्कुल दूर हो चुका है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोगन आप कह सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि धीरे धीरे लोगों को समझ में मुझे लगता है और आगे आएगा। अब जो कैंडल है, जो उसका बेटा जो है दूसरे नंबर का, उसका जो सफ़र है ना इस पूरे सीज़न में बड़ा ही दर्दनाक है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शुरू में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अंत के पास हम जाते हैं वो टूट जाता है बिल्कुल। अपने पिता की स्वीकृति वो उसकी बेताबी में वो बिल्कुल तबाह हो जाता है एक तरीके से। कैंडल का जो अंत है वो इस बात का सबक है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा चाह रखते हैं वही हमारे पतन का कारण बन जाती है। उसके अलावा जो रोमन है उसका किरदार ये दिखाता है कि कुछ लोग जो है बाहर से तो बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, लापरवाह है, वो बहुत मजाकिया है, उसके वन लाइनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसके अंदर एक गहरी असुरक्षा जो है वो छिपी हुई है। हालांकि जो सीज़न 1 है उसके अंदर रोमन के चरित्र में विकास की संभावना दिखाई देती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि वो उस कंपनी को चलाने के लिए तैयार है या नहीं है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, थोड़ा फनी कैरेक्टर है, मज़ा आता है इसको भी देखने में, लेकिन उसके जोक्स कई बार तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जिसे कहते हैं अश्लील हो जाते हैं। जो शिव है, शिव आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये भगवान शिव के नाम पे नहीं है। जो हम जैसे हिंदू लोग शिव जो भगवान का जो नाम है उनको हम समझते हैं उस हिसाब से नहीं है, ये उसका अलग नाम है, उस नाम की शॉर्ट फॉर्म इन्होंने शिव बना रखी है, तो वो उसको शिव ही बुलाते हैं। तो शिव का जो किरदार है इस सीज़न में वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। इस पर्टिकुलर सीज़न में वो राजनीति की दुनिया में आती है, लेकिन धीरे धीरे उससे जो है पारिवारिक जो व्यवसाय है उसमें दिलचस्पी होने लगती है। शिव को ये एहसास हो जाता है कि वो उतना ही बुरा हाल है पॉलिटिक्स के अंदर ही और उतनी ज़्यादा वो निर्मम है जितनी कि ये बिजनेस है। कॉर्पोरेट दुनिया भी ऐसी ही है, उसको समझ में आया था कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। उसकी शादी जो है ना वो एक टॉम नाम के एक आदमी से हुई है, जो कि उसको भी एक पद दिया हुआ है इसी कंपनी के अंदर, बाप की कंपनी में। अब टॉम जो है वो बिल्कुल शिव के एकदम से आप कह सकते हैं उल्टा ही है, क्योंकि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जबकि शिव जो है वो बड़ा सोच समझ के अपने जो है कदम रखती है। अब इस सीज़न में इनकी शादी भी हो जाती है, टॉम की और शिव की। दिखाते हैं कि शादी चल रही है और आखिरी सीज़न में शादी के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब शादी के अंदर भी इनकी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ें चल रही हैं, क्योंकि शिव के जो पुराने अफेयर्स हैं उसमें से एक जो लड़का जिसके साथ उसका अफेयर था वो दोबारा से वापस आ गया है और वो पॉलिटिक्स में उसके साथ कुछ काम कर रही है। और ये जो है टॉम ये भी अपने कुछ जिसे कहते हैं अपनी शादी से जो पहले सेलिब्रेशन होता है बैचलर पार्टी, उसमें भी ये कुछ गड़बड़ करके आता है। तो बाद में एक तरह से ऐसा लगता है कि शिव जो है वो इस तरह का मैसेज उसको दे रही है कि हम शायद एक ओपन मैरिज में चले जाते हैं,
ये वो बोलती तो नहीं है मुँह से, लेकिन इस तरह से आप इन्फर कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो यही कह रही है, और इस चीज़ से टॉम थोड़ा सा परेशान होता है। वो भी एक ऐसी चीज़ है जो कि धीरे धीरे समझ में आएगी आगे। अब जो कॉर्नर है, कॉर्नर का जो किरदार है इस सीज़न में वो ये दर्शाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना आपको बिल्कुल रियलिटी से दूर कर देता है। उसका जो है ना जीवन, वो बड़ा एक तरह से बड़ी हंसी आती है कि वो उसको बेसिकली वो पार्टियाँ ही ऑर्गेनाइज़ करता है, उसको कोई और काम आता ही नहीं है, और सडनली उसको एक दिन लगता है कि मैं तो प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, तो वो हर किसी को ये बता रहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जबकि हर किसी को पता है उसके बस का नहीं है। और वो जो है अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, और वो जो है एक वेश्या के साथ ही जो है एक रहता है, तो उसके ऊपर भी एक बहुत मजाकिया जो है लोगों का माहौल रहता है कि भैया ये किस तरह उस लड़की को जो है फैमिली का मेंबर दिखाने की कोशिश करता है। तो इसका भी एक अलग सा अजीब सा कैरेक्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मज़ा आता है, हंसी आती है इसके ऊपर। अब सामाजिक संदेश और व्यंग भी है इस सीरीज़ के अंदर, उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये जो सक्सेशन है सिर्फ एक पारिवारिक नाटक नहीं है, इसमें एक जिसे कहते हैं धन और सत्ता का एक बड़ा व्यंग भी है। इसमें ये शो दिखाता है कि कैसे अत्यधिक जो है संपत्ति और सत्ता जो है एक व्यक्ति को जिसे कहते हैं पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। जो ये कंपनी है वॉस्टर रॉय को, वो एक ऐसे मीडिया साम्राज्य के रूप में दिखाई जाती है जो कि केवल मुनाफे के पीछे भाग रही है, चाहे उसको इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। शो के जो पात्र हैं उनको नैतिकता और अपने व्यक्तिगत लाभ के बीच में संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। अधिकांश समय वो जो है नैतिकता को त्याग कर देते हैं, ठीक है जी, और वो अपने स्वार्थ के लिए जो है कुछ भी गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ में, उनको करना ही पड़ता है एक तरीके से। इस शो के जरिए जो है एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो उठाया गया है कि सत्ता में बैठे लोग जो है उनकी जिम्मेवारी होती है, उससे जो है पूरे एक समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी उनको देखना चाहिए। ये एक तरह का जो है मैसेज इसमें आता है। अब जी बात कर लेते हैं थोड़ा जो जिसे कहते हैं जो व्यू है, जो डायरेक्शन है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से बात करते हैं। वो ज़बरदस्त है जी, मानना पड़ेगा। इसमें शो का जो सेट और जो लोकेशन और जो रॉय परिवार की जो संपत्ति और जो उसका जीवन दिखाया गया है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। पता चलता है उनको देख के ही, उनकी बातों से, उनके रहन सहन से ही पता चलता है कि ये लोग बहुत रईस हैं। और शो में जो दिखाया गया है, जो आलीशान घर, जो ऑफिस दिखाया गया है, उससे ये पता चलता है कि ये लोग कितने ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से सुकून में जी रहे हैं, लेकिन ये कितने अलग थलग हैं। ये पूरी, इससे पता चलता है कि ये लोग कितने अलग थलग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कितने अकेले हैं। वो एक चीज़ बड़ी साफ नज़र आती है। उनके कपड़े जो हैं उसकी बड़ी एप्रिसिएशन होती है पूरी दुनिया के अंदर, की कोई ब्रांड नहीं दिखाते, बड़े सटल उनके ड्रेसिंग है, लेकिन बड़ी हाई क्वालिटी ड्रेसिंग है। पावरफुल कॉर्पोरेट ड्रेसिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है इस शो में, इसकी बहुत तारीफ़ की गई है पूरी दुनिया में। उसके अलावा जो इसका जो डायरेक्शन है वो ज़बरदस्त है, और कैमरे का जो इस्तेमाल है, जो शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो पूरी फील को जो है वो एनहांस करते हैं। अब जी इसके कंक्लूजन की तरफ अगर चलें तो कहूँगा जी पहला जो सीज़न है ये बड़ा ही ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत गहरी सोचने पे आपको मजबूर कर देता है। इस शो में दिखाए गए जितने भी किरदार हैं वो बड़े जटिल हैं, और सत्ता की जो भूख है वो लोगों को बांधे रखती है। रॉय परिवार के जो किरदार हैं वो इतने मजबूत हैं कि आप उनसे नफरत भी करेंगे और आपको वो मज़ा भी आएगा, उनको अच्छा भी लगेंगे आपको वो लोग। ये सीज़न, आने वाले जो सीज़न है उनके लिए एक बहुत अच्छा एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, जिसमें सत्ता, परिवार, महत्वाकांक्षा के जाल में फंसे इन लोगों की कहानियाँ सुनने में आपको और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो जी मोटा मोटा ये जो सीज़न है ये बड़ा बढ़िया सीज़न था, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाले सीज़न और भी एक्साइटिंग होंगे, और हम आपके साथ उन सीजन्स को भी रिव्यू करेंगे। तो शुड यू वॉच, डेफिनेटली यू शुड वॉच। रेटिंग की बात कर ले तो मैं इस सीज़न को दूंगा 10 में से 8 स्टार्स। हाईली रिकमेंडेड, शुड यू वॉच, डेफिनेटली यू शुड वॉच। तो जी जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ ऐसे ही और भी ज़्यादा एक्साइटिंग रिव्यूज़ लेके आएंगे और भी सीरीज़ के लिए, और सक्सेशन के बाकी सीजन्स को भी आपके साथ रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।